कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वुयुलिन नाम की लड़की किसी को मार रही थी। वो लड़की उसके सामने जान की भीख मांगती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, पर वुयुलिन को उस पर जरा सी भी दया नहीं आती। वो उसे जहर पीने को कहती है। दरअसल में ये लड़की वुयुलिन के हस्बैंड की मिस्ट्रेस है एंड वो प्रेग्नेंट हो गई है, जिस वजह से वुयुलिन जलन के मारे उसे जहर देकर उसका मिसकैरेज करवाना चाहती है। वुयुलिन कहती है कि सिटी लॉर्ड को ये कह देना कि उसकी मिस्ट्रेस ने ठीक से खाना नहीं खाया, इस वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। तभी ही जोर से चिल्लाने की आवाज आती है कि सुशिशी, तुमने ये कैसा बेकार सा स्टोरी प्लॉट लिखा है। ये है सुशिशी। वो कहती है कि मैं पिछले 18 घंटों से कहानी लिखने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, मुझे कोई आइडिया ही नहीं आ रहा। उसके सामने वुयुलिन जैसी ही एक लड़की बैठी थी। वो कहती है कि अब तुम ये मत कहना कि मैं तुम्हारी जगह पर लिखूं। सुशिशी कहती है कि आइडिया बुरा नहीं है। वो वुयुलिन जैसी लड़की से रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम मेरी इतनी तो मदद कर दो, बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। पैसों का नाम सुनकर वो तुरंत मान जाती है। आगे वो लड़की जो कि वुयुलिन जैसे दिख रही थी, वो कहानी लिखना शुरू करती है। लिन सिटी के सिटी लॉर्ड और उसकी वाइफ वुयुलिन दोनों ही जंग से सही सलामत वापस आ रहे थे। पूरे नगर में उन दोनों के चर्चे हो रहे थे, लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। ये है सोंगवी, वुयुलिन का हस्बैंड और कहानी का मेल लीड। जब वो लोग आ ही रहे थे कि उन पर हमला हो जाता है। सोंगवी उन लोगों से फाइट करने के लिए बाहर चला जाता है। वुयुलिन अभी कैरेज के अंदर थी, धक्का लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। ये सब कुछ हमारी फीमेल लीड अपनी नॉवेल में लिख रही थी। तभी ही वहाँ पर डिलीवरी वाला आता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने के लिए बाहर जाने लगती है कि किसी चीज से टकराकर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो पुराने जमाने में यानी कि कहानी के अंदर थी। वो जब गैरेज के बाहर आती है तो ये नजारा देखकर काफी शॉक्ड होती है। तभी ही बेचारी का पैर फिसलता है एंड वो हमलावर के ऊपर आकर गिरती है, जो कि सोंगवी को मारने ही वाला था। वो हमलावर उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है एंड कहता है कि मैडम प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं अपना निशाना चूक गया। वो हमलावर देखता है कि सोंगवी उसके पीछे ही आ रहा है, तो वो कहता है कि मैडम मुझे दोबारा माफ कर देना। इतना कहकर वो वुयुलिन को सोंगवी की तरफ फेंकता है। वुयुलिन सोंगवी के ऊपर आकर गिरती है, जिस वजह से उन दोनों का किस हो जाता है। अगले सीन में जब वुयुलिन की आंखें खुलती है तो वो सोचती है कि मैं कौन सी जगह पर हूँ, क्या ये कोई सपना है और ये लड़का कौन है, ये मेरे बाजू में इस तरह से क्यों बैठा है। उसकी मेड कहती है कि मैडम आप उठ गई, तो वो कहती है कि मैडम, तो मेड कहती है कि आप भूल गई कि आप सिटी लॉर्ड की वाइफ है। ये सुनकर वो काफी शॉक्ड होती है। वो सोचती है कि अगर मैं वुयुलिन हूँ तो ये जो लड़का मेरे सामने बैठा है वो सोंगवी है, मेरा हस्बैंड, यानी कि मैं नॉवेल के अंदर आ गई हूँ। फिर वो सोचती है कि आज तो वुयुलिन ने हमलावर को बुलाया था ताकि वो लोग सोंगवी को मार सके। अगर प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी भी उसने बनाकर रखा था, अभी ही डॉक्टर आता होगा। कि तभी ही वहाँ पर डॉक्टर आता है। वो उसे चेक करके कहता है कि मैडम तो 2 महीने से प्रेग्नेंट है, पर आज जो उस पर हमला हुआ उस वजह से बच्चे को बचाना मुश्किल हो गया है। वुयुलिन रोने का नाटक करते हुए कहती है कि मेरे बच्चे प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हारे फादर को बचाते बचाते तुम मर गए। फिर वो सोंगवी से कहती है कि उस रात तुम ड्रंक होकर मेरे पास आए थे और फिर तुमने मेरे साथ, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मेरा बच्चा अब जिंदा नहीं रहा तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूं। पर सोंगवी उसे कहता है कि ऐसा मत करो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वो चीज मैं तुम्हें लाकर दूंगा। तो वो तुरंत बोल पड़ती है कि मुझे लिन सिटी का इंपीरियल सील चाहिए। वेल ये सब कुछ तो वो सोच रही थी कि तभी ही वहाँ पर डॉक्टर आकर ये कहने ही वाला था कि मैडम 2 महीने से प्रेग्नेंट है कि उससे पहले ही वुयुलिन जोर जोर से खांसने लगती है। वो सोंगवी से कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस थोड़ा डर गई थी इसलिए बेहोश हो गई, बाकी तो मैं फर्स्ट क्लास हूँ। ये सुनकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वुयुलिन सोचती है कि कहानी की जो वुयुलिन थी वो तो काफी ज्यादा घमंडी टाइप की थी। अगर मैंने ऐसा बर्ताव नहीं किया तो सोंगवी को शक हो जाएगा। अगर एक बार उसे पता लग गया फिर तो मेरी बैंड बच गई समझो, पकड़े जाने से अच्छा कि मैं सब कुछ कबूल दूं। वो उसके सामने झुककर कहती है कि मैंने तुम्हारी मिस्ट्रेस मैरान को जहर देने की कोशिश की ताकि उसका मिसकैरेज हो सके। मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है तो तुम मुझे सजा दे सकते हो। कि तभी ही वहाँ पर मैरान आकर कहती है कि सिस्टर आप ये कैसी बातें कर रही है। वेल कहानी की शुरुआत में हमने जिस लड़की को मार खाते हुए देखा था ये वही है। मैरान कहती है कि आप मेरे साथ ऐसी गलत चीजें कभी भी नहीं कर सकती, आपने मेरे लिए बहुत सारा खाना भिजवाया है, उसे खा खा कर मैं काफी ज्यादा मोटी हो गई हूँ। वुयुलिन सोचती है कि ये
ये कब हो गया, पर फिर उसे याद आता है कि उसने ही तो ये स्टोरी प्लॉट चेंज किया था, यानी कि मेरान का जो मिसकैरेज होने वाला था वो पूरा प्लॉट वुयुलिन ने बदल दिया था। सोंगवी देखता है कि वुयुलिन के कपड़ों से एक विसल गिर गई है, जिसको वो बिना किसी की नजरों में आए हुए उठा लेता है। फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वुयुलिन सोचती है कि सभी तो चले गए, ये क्यों नहीं जा रहा। सोंगवी उसे कहता है कि तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे बचाया, इसके लिए थैंक यू। तो वो कहती है कि क्या थैंक यू, ये मुझे थैंक यू कह रहा है, लेकिन ये तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तभी ही वहाँ पर एक गार्ड आकर उसे रिपोर्ट करता है कि हमने हमलावरों में से एक को पकड़ लिया है एंड अभी वो डंजन में बंधा हुआ है। सोंगवी उसे कहता है कि मैं पर्सनली उसे इंटेरोगेट करने के लिए आ रहा हूँ। बाहर जाने के बाद वो अपने पर्सनल गार्ड से कहता है कि तुम इस ईगल विसल के बारे में पता लगाओ और ये भी पता लगाओ कि इसका वुयुलिन के साथ कौन सा कनेक्शन है। आगे सोंगवी उस हमलावर से डंजन में पूछताछ करने के लिए जाता है, लेकिन वो हमलावर कुछ भी नहीं बताता। ऊपर से वो वहीं पर ही खुदकुशी कर लेता है। यह वुयुलिन को अभी भी ये लग रहा था कि ये उसका कोई बुरा सपना है, इसलिए वो खुद को चिमटी काट कर देखती है, पर उसे दर्द होता है। इसलिए वो सोचती है कि अगर मैं यहाँ पर मर गई तो ये सपना अपने आप ही टूट जाएगा। वो खुद को मारने के लिए हेयरपिन हाथ में पकड़ती है, पर फिर सोचती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार आइडिया है। अगर मैं मरी नहीं तो मेरी बॉडी में तो एक होल हो जाएगा, जो कि बाद में काफी गंदा दिखेगा। दूसरा प्लान वो लटकने का बनाती है, पर फिर सोचती है कि इसमें तो मेरी जीभ बाहर निकल जाएगी, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अगली होगा। तीसरा प्लान किसी ऊंची सी बिल्डिंग में जाकर कूदना, उसे ये वाला आइडिया सही लगता है। जब वो सीढ़ियां चढ़ ही रही थी कि वहाँ पर सोंगवे आ जाता है। उसे आता देखकर वुयुलिन का पैर फिसलता है। वो बस गिरने ही वाली थी कि सोंगवे आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे देखकर सोचती है कि ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है, सु शिशी ने इसे काफी परफेक्ट बनाया है, पर फिर खुद को संभालते हुए कहती है कि तुम जिस वुयुलिन को जानते हो वो मैं नहीं हूँ। सोंगवी कहता है कि ये बात मुझे पहले से ही पता है। वुयुलिन कहती है कि आज तुम पर जो हमला हुआ वो मैंने ही करवाया था, ताकि तुम्हें बचाकर बाद में मैं तुम्हारी नजरों में अच्छी बन सकूं। मैंने प्रेगनेंसी वाला झूठा नाटक भी किया था, लेकिन कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। सोंगवी उसे कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे कोई कहानी सुना रही हो। वैसे तुम छत पर से क्यों कूदना चाहती थी? तो वो कहती है कि मैं तो बस आसमान को थोड़ा और करीब से देखना चाहती थी। दूसरी तरफ मेरान अपनी माँ के साथ शॉपिंग कर रही थी। उसकी माँ कहती है कि वो औरत वुयुलिन बहुत ही ज्यादा चालाक है। तुम हमेशा ही उसका अच्छा सोचती हो, लेकिन वो तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचती। अगर तुम्हें वुयुलिन को नीचा दिखाने का मौका मिले तो तुम उसे जाने मत दो। सिटी लॉर्ड की नजरों में तुम उसे पूरी तरीके से गिरा दो और तुम उसकी नजरों में ऊपर आ जाओ। इसी तरह से तुम सिटी लॉर्ड के घर में रह सकती हो। मेरान कहती है कि माँ मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आप ऐसी बातें मत करिए। वुयुलिन सिस्टर बहुत ही ज्यादा अच्छी है। कि तभी ही उसके सामने से वुयुलिन गुजरती है तो मेरान की माँ उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देती है। वुयुलिन सोचती है कि अच्छा तो ये मैडम वांग है। अगर अभी मेरे बस में होता तो मैं नॉवेल से इस औरत को पूरी तरीके से डिलीट कर देती। वो उसे कहती है कि ओए बुढ़िया, एक तो तू कुछ कर नहीं पाई तो अपनी बेटी को फोर्स करने चली हो। क्या तुझे दिख नहीं रहा कि मेरान तुम्हारी इस जबरदस्ती के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है? ये सुनकर मैडम वांग को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उसे मारने जाने ही वाली थी, पर खुद ही गिर जाती है एंड जोर जोर से चलाने लगती है कि देखो वुयुलिन ने मुझे मारा। ये वुयुलिन मेरी बेटी से बहुत ही ज्यादा छलती है, इसलिए मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही है। वुयुलिन इस मगरमच्छ का नाटक देखकर सोचती है कि मुझे इस बुढ़िया की अक्ल ठिकाने लानी ही होगी। वो उसके पास जाकर थोड़ी धीमी आवाज में कहती है कि मुझे पता लगा है कि मेरान की एक और बहन है। अगर सिटी लॉर्ड को पता लग गया कि उसने गलत पर्सन से शादी कर ली है तो क्या होगा? ये सुनकर मैडम वांग थोड़ी डर जाती है एंड अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा करती हुई वहाँ से चली जाती है। वुयुलिन की मेड लुलू उसे कहती है कि अभी अभी तो ये तमाशा कर रही थी, पर मैडम आपने उसे ऐसा भी क्या कह दिया कि ये दुम दबाकर भाग गई? वुयुलिन उसे कहती है कि क्यों ना मैं इसे हमेशा के लिए डिलीट कर दूं। जब वो घर आती है तो वो बस यही सोच रही थी कि ये कोई सपना है और वो उठने का नाम नहीं ले रही। वो बस गिरने ही वाली थी कि सोंगी आकर उसे बचा लेता है। ये सोंगवी का भाई जनरल सोंगी है और ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसे सिर्फ सोंग ही कहूंगी। सोंग उसे कहता है कि लीनर तुम ठीक तो हो ना? वुयुलिन सोचती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा प्यार से बात कर रहा है, यानी कि ये कहानी का सेकंड मेल लीड है। सोंग कहता है कि मैंने सोंगवी को मारने के लिए हमलावरों को बुलाया था, लेकिन कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं, मैं सोंगवी को मारने के लिए
लिए दूसरा प्लान बनाऊंगा। जब वो मर जाएगा तो मैं इस सिटी का अगला सिटी लॉर्ड बनूंगा और मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा। तुम हमेशा से ही मेरे साथ अच्छे से रही हो, इस बात को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। वुयुलिन सोचती है कि ये तो काफी डरावना है, पर यही मेन स्टोरी प्लॉट है। सॉन्ग कहता है कि यहाँ पर हम दोनों इसीलिए मिले हैं ताकि हम दोनों सीक्रेट रास्ते के बारे में बात कर सके, पर तभी ही वहाँ पर सोंगवी आ जाता है। सोंगवी को आता देखकर वुयुलिन बहाना मारती है कि मुझे किचन में थोड़ा काम है, इतना कहकर वो निकल लेती है। सोंगवी सॉन्ग से कहता है कि तुम मेरे स्टडी रूम में आकर मुझसे मिलो। वुयुलिन देखती है कि एक सर्वेंट उन दोनों की बातें कब से सुन रहा था। सोंगवी सॉन्ग से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आ गए थे तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, और आज जो मुझ पर हमला हुआ क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। सॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हारी सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा, तो सोंगवी कहता है कि जरूरत नहीं है, अभी जंग चल रही है तो वहाँ पर सैनिकों की जरूरत होगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद को प्रोटेक्ट करना जानता हूँ। यहाँ वुयुलिन लुलू से कहती है कि एक सर्वेंट मेरी और सॉन्ग की बातें कब से सुन रहा था, तो कोई खतरे की बात तो नहीं है ना। लुलू कहती है कि क्यों ना मैं उसे ठिकाने लगा दूं, क्योंकि आप ही नहीं कहा है कि अगर किसी को भी हम पर शक हो तो उसे सीधा स्वर्ग का रास्ता दिखा दो। वुयुलिन कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो, बेचारे ने बात ही तो सुनी थी, इस वजह से उसे इतनी बड़ी सजा क्यों देनी। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग जंग में जाने वाला था, तो वुयुलिन उसे कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जंग में जाने के बाद तुम मुझे भूल मत जाना। तो सॉन्ग उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सही सलामत वापस लौट कर आऊंगा एंड तुमसे शादी करूंगा। कि तभी ही लुलू आकर कहती है कि आपके फादर ने सिटी लॉर्ड से आपकी शादी तय कर दी है। वुयुलिन कहती है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है, मैं अभी जाकर फादर से बात करती हूँ। तो सॉन्ग कहता है कि जल्दबाजी में तुम कोई भी गलत फैसला मत लो, हमें अभी दूर की सोचनी चाहिए। इतना कहकर वो उसे एक ईगल विसल देता है। वो कहता है कि ये कपल विसल है, एक मेरे पास और दूसरा तुम्हारे पास। वुयुलिन उसे कहती है कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं वादा करती हूँ कि शादी के बाद मैं उस सोंगवी को बर्बाद करके ही छोड़ूंगी। लुलू ये सब कुछ वुयुलिन को बता रही थी। वुयुलिन कहती है कि यहाँ पर तो बहुत बड़ा लोचा है। वैसे लुलू, तुम्हें सीक्रेट रास्ते के बारे में कुछ पता है? तो लुलू कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि आपने मुझे इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है। वुयुलिन सोचती है कि मैंने आधी नोवेल को पढ़ लिया था। सुशिशी की बच्ची ने आखिर में कितने क्लाइमेक्स रखे हैं, एक के बाद एक मुझे झटके मिलते ही जा रहे हैं। फिर लुलू उसके लिए मिठाई लेकर आती है एंड कहती है कि ये कॉन्क्यूबाइन चेन ने आपके लिए बनाई है। वुयुलिन सोचती है कि ये कॉन्क्यूबाइन चेन तो हमेशा ही मुझसे चलती थी, तो फिर आज इतनी अच्छी क्यों बन रही है, जरूर दाल में कुछ काला है। आगे वो कॉन्क्यूबाइन चेन के पास जाकर उसके चेहरे की, उसके मेकअप की बहुत ही तारीफ करने लगती है। अचानक से ही उसे कुछ हो जाता है तो चैन काफी खुश होने लगती है। वो कहती है कि मैडम मैडम जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, अब तुम्हारी मैडम नहीं उठने वाली। पर तभी ही वुयुलिन उठकर कहती है कि सरप्राइज, तुम डर गई ना। चैन तो इस तरह से जम गई थी कि लुलू आकर उसे चेयर पर बिठाती है। वुयुलिन उससे कहती है कि मिठाई के अंदर तुमने जहर मिलाया ताकि तुम मुझे मार सको, लेकिन जरा देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपनी चाइनीज मेडिसिन लेती हूँ। वैसे मुझे तुम्हें कब से ये बात बतानी है कि तुम्हारा मेकअप बहुत ही ज्यादा भद्दा है। अब जाके चैन को होश आता है। वो वुयुलिन से माफी मांगने लगती है कि एक मामूली सी कॉन्क्यूबाइन होने के बावजूद भी मैंने ये जुर्रत की, तुम्हारे खाने में जहर मिलाया, अब तुम जो सजा मुझे देना चाहती हो वो दे सकती हो। वुयुलिन उससे कहती है कि तुम्हें ये लगता था कि मेरे मरने के बाद सिटी लॉर्ड तुमसे प्यार करने लगेंगे, तो देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मर्दों को खुश करने की जगह पर तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। चैन उससे कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें मेकअप लगाना सिखाती हूँ, तुम्हें दूसरों के बारे में नहीं बल्कि अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। आगे वुयुलिन लुलू के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पी रही थी। चाय उसे काफी कड़वी लगती है, तो लुलू से कहती है कि मैडम ये चाय तो आपकी फेवरेट थी। तो वुयुलिन कहती है कि चाय तो चाय होती है, पर आज पीने का मन नहीं। पर फिर उसे आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपने जमाने के तरीके से चाय बनाऊं। वो अलग अलग सर्वेंट को अलग अलग सामान लाने के लिए भेज देती है और लुलू से कहती है कि जाओ तुम सॉन्ग को बुलाकर मेरे पास लाओ, मुझे उसे कुछ बात करनी है। यहाँ सॉन्ग के साथ सोंगवी था। सोंगवी कहता है कि वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है और तुम सैनिकों को लेकर मैदान छोड़कर यहाँ आ गए। तो सॉन्ग कहता है कि 20 दिनों से मेरी सेना वहाँ सरहद पर भूखी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तो सोंगवी उसे पूछता है
कि हमारे घोड़े और हजारों सैनिक गायब है, इसके बारे में तुम क्या कहोगे? तो सोंग कहता है कि वो सारे तो दुश्मन देश ने पकड़ लिए। सोंगवी कहता है कि पर मेरे जासूस ने ऐसी कोई न्यूज़ मुझे दी ही नहीं। सोंग ये सुनकर थोड़ा डर जाता है, पर फिर कहता है कि भाई क्या तुम्हें मुझ पर शक है? क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं? तो सोंगवी कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जो भी करो वो सब कुछ सही हो। तभी ही वहाँ पर लुलु आ जाती है। वो इन दोनों भाइयों को साथ में देखकर सोंगवी से कहती है कि योर हाइनेस, मैडम आपको चाय पीने बुला रही है। सोंगवी जब वुयुलिन के पास जाता है तो वुयुलिन उसे अपनी बनाई हुई मिल्क टी ऑफर करती है। वो सोचता है कि आज ये काफी क्यूट एक्ट कर रही है। जब वो चाय को टेस्ट करता है तो वो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। वो सोचता है कि आज से पहले उसने कभी भी खाना नहीं बनाया, पर जब से हमला हुआ है तब से ही ये काफी ज्यादा बदल गई है। वुयुलिन उसे कहती है कि जल्दी से इसे पियो, बाद में तुम्हें कॉन्क्यूबाइन चेन के पास भी जाना है। यहाँ चेन अपने कमरे में बैठी बैठी सोच रही थी कि अपना टाइम आने दो, मैं उस वुयुलिन की बच्ची को देख लूंगी। वुयुलिन उसे कहती है कि तुमने ऑलरेडी 3 कप गटक लिए हैं, अब तुम्हें कॉन्क्यूबाइन चेन के पास जाना चाहिए। सोंगवी सोचता है कि पहले तो ये मुझे किसी भी लड़की के करीब नहीं आने देती थी, पर आज सामने से मुझे किसी लड़की की तरफ धकेल रही है। ये आखिर में माजरा क्या है? क्या ये मेरे साथ हार्ड टू गेट प्ले करना चाहती है ताकि मैं इस पर ज्यादा ध्यान दूं? वो कहता है कि मुझे कॉन्क्यूबाइन चेन के पास नहीं जाना है। वुयुलिन सोचती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं सोंग से कैसे मिल पाऊंगी। वो नाटक करने लगती है कि मुझे माथे में, पेट में, पैर में सभी जगह दर्द हो रहा है। तो वो कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ दूं। वो कहती है कि नहीं नहीं, पर तभी ही वो बेहोश हो जाती है। एंड जब उसकी आंखें खुलती है तो वो रियल वर्ल्ड में थी। वो जल्दी से नॉवेल रीड करना शुरू कर देती है ताकि उसे सीक्रेट रास्ते के बारे में पता चले, पर तभी ही उसकी आंखें खुल जाती है। वो सोंगवी को अपने सामने देखकर सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है? रुको, क्या मैं वापस आ गई हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा कोई सपना है या फिर मैं रियल वर्ल्ड में गई, वो मेरा कोई सपना था? सच में मेरा तो दिमाग चकरा गया। सोंगवी उसे कहता है कि हमारे बीच में अभी अभी जो कुछ भी हुआ, क्या तुम उसे भूल गई हो? वो सोचती है कि लोग कर दिया कांड। सोंगवी उसे कहता है कि तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। तुम बेहोशी की हालत में कुछ सीक्रेट कर रही थी। ये सुनकर वुयुलिन सोचती है कि अच्छा, रियल वर्ल्ड में जाना बस मेरा एक सपना था, बाकी तो मैं अभी भी नॉवेल के अंदर ही फंसी हुई हूँ। सोंगवी उसे कहता है कि हमला होने के बाद से ही तुम काफी ज्यादा बदल गई हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा बदल गई हूँ। अब तुम जाओ कॉन्क्यूबाइन चेन के पास, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ये सुनकर सोंगवी उसे किस करने लगता है, पर तभी ही वुयुलिन को डकार आ जाती है। वो कहती है कि माफ करना, आज मैंने कुछ ज्यादा ही मिल्क टी पी ली, इसलिए ऐसा हो रहा है। सोंगवी कहता है कि वो चाय बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे गटकती ही जाओ। वुयुलिन सोचती है कि खुद तो पूरे 3 कप पी गया और मुझे सलाह दे रहा है, लेकिन अभी मुझे सोंग से बात करनी है, इसलिए मुझे इसे किसी भी तरह से भगाना होगा। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले दिन जब वो उठती है तो वो अपने कमरे में थी। वो कहती है कि मैं यहाँ पर ऐसा कैसे सो सकती हूँ। वो अपनी चाय बनाकर सभी को बांटने के लिए छाने लगती है कि तभी ही उसका सामना कॉन्क्यूबाइन यू से होता है। जब वुयुलिन उसे अपनी चाय ऑफर करती है तो वो उसे मारना शुरू कर देती है। वुयुलिन कहती है कि मैं तो बस तुम्हें अपनी बनाई हुई चाय देना चाहती हूँ। ये सुनकर यू उसे छोड़ देती है। जब वुयुलिन वहाँ से चली जाती है तो कॉन्क्यूबाइन यू काफी गुस्से से उस चाय को फेंक देती है। वुयुलिन को ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है, इसलिए वो जोर से पीछे मुड़ती है, लेकिन वो तो सोंगवी था। वो कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? सोंगवी कहता है कि लगता है कि आज तुम्हारा मूड काफी ज्यादा खराब है। तो वो कहती है कि हाँ, मैं वापस नहीं जा पा रही, इसलिए मैं काफी ज्यादा गुस्से में हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये सारी बातें क्यों बताऊँ? तुम अपनी चाय पियो और मेरा पीछा करना छोड़ दो। इतना कहकर वो आगे चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात सोंग से होती है। वो सोंग से कहती है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, तुमसे मिलने के लिए मुझे चाय बांटने का बहाना मारना पड़ा। आगे सोंग उसे लेकर सीक्रेट रास्ते पर जाता है। दरअसल में वुयुलिन को ऐसा लग रहा था कि वो इस सीक्रेट रास्ते के जरिए अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा सकेगी। वो कहती है कि जल्दी से बताओ कि एंट्रेंस कहाँ पर है। तो वो कहता है कि ये रहा, इसको बस की से खोलना होगा। तो वो कहती है कि जल्दी से खोलो। सोंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? इस एंट्रेंस के 2 दरवाजे
दरवाजे हैं और वो दोनों हमारी ईगल विसल से ही खुलेंगे। मेरी वाली तो मेरे पास है पर तुम्हारी कहाँ है? ये सुनकर वुयुलिन उसे ढूंढने के लिए अपने कमरे की तरफ आती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि उस ईगल विसल को तो सोंगवी ले गया था। लुलू उसे कहती है कि आप हमेशा ही उस विसल को अपने कपड़ों में रखती थी, लेकिन उसे ढूंढने पर भी वो नहीं मिलती। तो लुलू कहती है कि लगता है कि आपने उसे कहीं गिरा दिया होगा, कि तभी ही वहाँ पर सोंगवी आता है एंड उसके पीछे पीछे सोंगवी सोंग को देखकर कहता है कि तुम्हारे हाथ में वुयुलिन का बास्केट क्या कर रहा है? क्या कोई ऐसी बात है जो कि मुझे नहीं पता है? वुयुलिन जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर लेकर बाहर आती है एंड लुलू को चुपके से इशारा करती है। लुलू कहती है कि मेरी मैडम सभी को चाय देते देते थक गई थी, इसलिए उसने बास्केट मुझे दे दिया, पर मुझे अपनी मैडम के लिए मेडिसिन खरीदने जाना था, इसलिए मैंने चाय बांटने का काम जनरल सोंग को दे दिया, पर मैं काम में इतनी ज्यादा बिजी हो गई कि मैं बास्केट वापस लाना ही भूल गई। वुयुलिन कहती है कि मैं ऐसे घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती जहाँ पर मेरा ही हस्बैंड मुझ पर शक करता हो कि मेरा चक्कर किसी दूसरे आदमी के साथ चल रहा हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो लुलू कहती है कि मैडम प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाइए। वुयुलिन कहती है कि मेरी इस महलों में कोई जगह नहीं, यहाँ पर मुझ पर कोई भी भरोसा नहीं करता, तो मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है। सोंग कुछ बोलने के लिए चाहता कि सोंगवी उससे कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पर हो, गेट आउट। अगले सीन में सोंगवी उसे कहता है कि अभी अभी तुम सोंग को बचा रही थी ना? वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, पर सोंगवी तो जेलस फील कर रहा था। वो उसे अपने करीब खींचता है तो वो सोचती है कि क्या ये जेलस फील कर रहा है। उन दोनों के बीच में कुछ हो पाता कि वहाँ पर सैनिक रिपोर्ट देने के लिए आ जाता है। वुयुलिन को रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सभी कॉन्क्यूबाइंस को रात में पार्टी करने के लिए बुलाती है, पर खाने को देखकर किसी भी कॉन्क्यूबाइन का मन नहीं करता कि वो इस खाने को खाए, क्योंकि उसे तो ये सब कुछ कीड़े मकोड़े ही लग रहे थे। पर वुयुलिन उसे कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। वो उसे खाकर दिखाती है। तो यहाँ सोंगवी के पास जनरल यू आते हैं। वो कहते हैं कि मैं 7 महीनों से सरहद पर था, पर पिछले 2 महीनों से हमें खाना ही ठीक से नहीं मिला। ऊपर से विंटर आने पर ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। ठंड के कारण भी मेरी सेना मर रही है। ऊपर से वहाँ पर डॉक्टर की भी कोई सुविधा नहीं है। सोंगवी उसे कहता है कि अभी मुझे इसके बारे में कुछ सोचने दो, फिर मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दूसरी तरफ ये कीड़े मकोड़े वाला वुयुलिन का खाना इन सभी कॉन्क्यूबाइंस को अच्छा लगता है। कॉन्क्यूबाइन चेन वुयुलिन से कहती है कि मैं अपनी पिछले बिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, तो चलो टोस्ट करते हैं। जब सभी लोग ड्रंक हो जाते हैं तो वुयुलिन उसे ईगल विसल के बारे में पूछने लगती है, पर उसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। जब मैडम वांग को पता लगता है कि उसकी बेटी मेरान वुयुलिन की पार्टी में गई है, तो वो कहती है कि मेरी बेटी सच में भूली है, उसे पता नहीं है कि वुयुलिन कौन सी बला है। वो कमीनी वुयुलिन जरूर मेरी बेटी को फंसाना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आज रात मेरी बेटी को जहर देकर मार दे। मुझे जल्दी से अपनी बेटी को बचाने जाना होगा। सोंगवी के पास उसका पर्सनल गार्ड आकर उसे ईगल विसल के बारे में पूरी जानकारी देने लगता है। तो वो सोचता है कि जनरल सोंग जिस भी चीज को यूज करते हैं वो सब कुछ मेरी वाइफ के पास कर क्या रहा है। ये दोनों मिलकर जरूर कोई खिचड़ी पका रहे हैं, पर मुझे कुछ पता नहीं। मैडम वांग जब यहाँ पर आती है तो देखती है कि मेरान तो टेबल पर चढ़कर जोर जोर से गाना गा रही है। मेरान जब गिरने वाली थी तो मैडम वांग वुयुलिन के पास आकर उसे डांटने लगती है कि तुम मेरी बेटी को मारना चाहती हो ना? अभी अभी मैंने देखा कि तुम मेरी बेटी को नीचे गिराने वाली थी। तो वुयुलिन सोचती है कि ये बुढ़िया फिर से मुझसे लड़ने आ गई। मैडम वांग कहती है कि ये तो अच्छा है कि मैं सही टाइम पर आ गई, वरना मैं अपनी बेटी का चेहरा कभी भी नहीं देख पाती। वैसे तुम्हें क्या पता नहीं है कि यहाँ का रूल है कि रात में आवाज नहीं करनी है। ऊपर से तुम मेरी बेटी को ये बचा हुआ खाना कैसे खिला सकती हो? वुयुलिन उसे कहती है कि देखिए मैडम, मैंने उसे फोर्स नहीं किया था। ये खाना सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और आपकी बेटी मेरे साथ मिलकर सच में मजे कर रही है, तो आप उसकी खुशियों के बीच में न आए। सोंगवी को आता देखकर मैडम वांग की आवाज, जो कि पहले खटारे जैसी थी, वो एकदम से मधुर हो जाती है। वो कहती है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी बेटी यहाँ तुम्हारे साथ मिलकर काफी मजे कर रही है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक वाइन टोस्ट करो। वुयुलिन को पता था कि वाइन के अंदर मैडम वांग ने जहर मिलाया है, इसलिए वो पीने से मना करती है, पर सोंगवी आकर उसे पी लेता है। ये देखकर वुयुलिन
उसकी पीठ में जोर जोर से मारकर उसकी उल्टी करवा देती है एंड बाद में खुद भी उल्टी कर लेती है क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रंक थी। सोंगवी को देखकर सभी लोग थोड़े चौकन्ने हो जाते हैं, पर वुयुलिन जो कि ड्रंक थी वो उसकी चेस्ट पर ही सर रखकर सो जाती है। आगे सोंगवी उसे लेकर उसके कमरे में आता है। वुयुलिन काफी पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। सोंगवी उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि उस वाइन में जहर है, तो वो कहती है कि मैडम वांग मुझे पसंद नहीं करती और मुझे ये बात पहले से ही पता थी। सोंगवी याद करता है कि उसने मैडम वांग को जहर मिलाते हुए देख लिया था, इसलिए उसने जानबूझकर उस ग्लास को पिया ताकि वुयुलिन उसे पी ना सके। सोंगवी को अपने सामने देखकर वुयुलिन की हार्ट बीट अचानक से ही तेज होने लगती है। वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, इतना कहकर वो उसे किस करने लगती है। सोंगवी को पहले तो अच्छा लग रहा था, पर फिर सोचता है कि सोंग का ईगल विसल तुम्हारे पास क्या कर रहा था। वुयुलिन जो कि अभी भी किस करने में लगी थी, अचानक से ही उसे होश आता है, तो वो टॉयलेट जाने का बहाना मारकर बाहर आती है एंड बाहर आने के बाद बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करती है। वो कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, इसलिए मुझे आज कैसे भी करके ईगल विसल को ढूंढना होगा। तो लुलू कहती है कि जिस दिन आप पर हमला हुआ था उसी दिन आपने उस ईगल विसल को खोया था। ये सुनकर वुयुलिन सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सोंगवी के हाथ लग गई हो। यहाँ सोंगवी वुयुलिन के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा था। वो सोचता है कि अगर वुयुलिन सच में मुझे मारना चाहती है तो फिर उसने मेरी जान इतनी बार क्यों बचाई। ये लड़की तो सच में मुझे काफी कंफ्यूज कर रही है। यहाँ सोंगवी के पास जाने के लिए वुयुलिन ने एक प्लान बनाया था। लुलू गार्ड्स को भटकाने का काम करने लगती है कि मौका देकर वुयुलिन सोंगवी के रूम में चली जाती है। वो यहाँ आने के बाद ईगल विसल को पूरे कमरे में ढूंढती है, पर उसे किसी भी जगह पर वो नहीं मिलता। तो वो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सोंगवी ने उस विसल को अपने कपड़ों पर रखा हो। जब वो उसके कपड़ों में उस विसल को ढूंढ रही थी कि तभी ही सोंगवी उठ जाता है एंड कहता है कि तुम ये कर क्या रही हो। यहाँ लुलू सोंगवी के पर्सनल गार्ड के पास उस ईगल विसल को देख लेती है। तभी ही कमरे से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। ये सभी लोग अंदर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर नजारा कुछ ऐसा था। सोंगवी एक चूहे को देखकर डर के मारे वुयुलिन से चिपक गया था, पर इन लोगों को आता देखकर वो उनसे कहता है कि तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी, गेट आउट। लुलू उसे इशारा करके समझाती है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, आप बाहर आइए, लेकिन वुयुलिन कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तो वो कहता है कि लुलू तुम ये कर क्या रही हो। ये सुनकर लुलू माफी मांगते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वुयुलिन भी कहती है कि लगता है कि मुझे भी जाना होगा। तो दूसरी तरफ जनरल यू अपनी बेटी कॉन्क्यूबाइन यू से मिलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि सरहद पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, इसलिए मैं सिटी लॉर्ड को वो सब कुछ रिपोर्ट करने आया हूँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिटी लॉर्ड इसमें कुछ कर पाएंगे। अगर तुम मेरा बेटा होती तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। ये सुनकर यू को थोड़ा बुरा लग जाता है। लुलू वुयुलिन से कहती है कि आप तो इतने जोर से चिल्लाई कि मैं तो डर ही गई, मुझे लगा कि आपने सोंगवी को मार ही डाला। तो वुयुलिन कहती है कि सोंगवी एक छोटे से चूहे से डर गया। यह बात तुम किसी को भी मत बताना, वो सिटी लॉर्ड है। अगर सबको पता लग गया कि सिटी लॉर्ड एक चूहे से डरता है तो वो काफी ज्यादा शर्मनाक होगा। लुलू कहती है कि जनरल सोंग से ज्यादा तो आप सिटी लॉर्ड के साथ अच्छी लगती है, आप दोनों बिल्कुल एक स्वीट कपल की तरह लगते हो। तो वो कहती है कि क्या स्वीट कपल, आगे से ऐसा मत कहना, मेरा और उसका एक होना इम्पॉसिबल है। पर फिर जोर जोर से हंसने लगती है कि सोंगवी तो एक छोटे से चूहे से डर गया। लुलू अगर तुम भी वहाँ पर होती तो तुम्हें सोंगवी के एक्सप्रेशन देखने चाहिए थे। लुलू वुयुलिन को बता देती है कि वो ईगल विसल अभी सिटी लॉर्ड के पर्सनल बॉडीगार्ड के पास है, कि वहाँ पर कॉन्क्यूबाइन यू आकर कहती है कि तुम दोनों इतनी रात गए मेरे घर के सामने इस तरह से शोर क्यों मचा रही हो। उसे देखकर वुयुलिन सोचती है कि कॉन्क्यूबाइन यू तो हमेशा ही जल्दी सो जाती है, तो फिर आज इतनी रात गए क्यों जग रही है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई बात सता रही है, तो वो कहती है कि नहीं। वुयुलिन उसे कहती है कि सरहद पर काफी प्रॉब्लम्स चल रही है, जिस वजह से तुम्हारे डैड काफी परेशान है और तुम उसे देखकर परेशान हो, और तुम्हें ये भी लगता है कि तुम उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही। कॉन्क्यूबाइन यू उसे कहती है कि तुमने सही सोचा। तो वो कहती है कि क्यों ना तुम अपने फादर की मदद करो। वो कहती है कि मैं करना चाहती हूँ, पर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। वुयुलिन उसे कहती है कि क्यों ना तुम सिटी लॉर्ड के पास से मदद मांगो।
तो वो कहती है कि मैं उसे ऐसा क्या कहूँ कि वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। तो वो यूलिन कहती है कि ये भी मैं ही तुम्हें बताती हूँ। इतना कहकर वो उसके कान में कुछ खुसर पुसर करने लगती है। अगले दिन कॉन्क्यूबाइन यू सोंगवी के पास जाकर अपना वो आइडिया बताने लगती है जिसके जरिए मिलिट्री की एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सोंगवी को उसका ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम इसको एग्जीक्यूट करोगे। पर्सनल बॉडीगार्ड के जाने के बाद सोंगवी उससे कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ मार्शल आर्ट में ही अच्छी हो, पर तुम इतने अच्छे विचार भी रखती हो, ये मुझे पता नहीं था। तो कॉन्क्यूबाइन यू कहती है कि ये आइडिया मेरा नहीं बल्कि वू यूलिन का है। पर्सनल बॉडीगार्ड जब बाहर जा रहा था तो ये दोनों उसका पीछा करने लगती है। दरअसल में वू यूलिन का तो यही प्लान था कि ये पर्सनल बॉडीगार्ड किसी भी काम से बाहर जाए। थोड़ी ही देर में ये बॉडीगार्ड उन दोनों की नजरों से छूमंतर हो जाता है, लेकिन वू यूलिन को इस बात की जरा सी भी चिंता नहीं थी। वो तो मार्केट में घूमना शुरू कर देती है एंड अलग अलग स्टॉल में जाकर चीजें देखने लगती है कि लुलू उसे कहती है कि मैडम हम यहाँ पर ये सब कुछ खरीदने नहीं आए हैं। ये दोनों घूमते घूमते किसी कोठे के पास आ जाती है तो उन दोनों को देखकर ये लड़कियां कहने लगती है कि ओए चिकने चल जन्नत की सैर करने। वैसे ये दोनों अभी लड़कों के कपड़ों में थी कि तभी ही कोठे के कुछ लोग आकर उन दोनों को पकड़कर अंदर लेकर आते हैं और किसी शेयू नाम की लड़की के रूम में भेज देते हैं। वू यूलिन उस लड़की को देखकर सोचती है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और इसका नाम शेयू है। इसकी डांसिंग, सिंगिंग, कैलीग्राफी, म्यूजिक, ये लड़की सब में अच्छी है। शेयू से देखकर कहती है कि क्या तुम ऐसी जगह पर पहली बार आए हो? तो वो कहती है कि हाँ। तो शेयू कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे लिए म्यूजिक प्ले करती हूँ। कि तभी ही शेयू का दीवाना लड़का वहाँ पर ड्रंक हालत में आ जाता है एंड कहता है कि पिछले 1 महीने से मैं यहाँ पर रोज आता हूँ, पर शेयू तुमने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। ये लड़का अभी होश में नहीं था, कुछ उल्टा सीधा कर दे उससे पहले ही वू यूलिन उसे चाय पीने को देती है जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म थी। जैसे ही चाय उसके कपड़ों पर और पैर पर गिरती है तो ये उछलने लगता है और गार्ड्स आकर उसे पकड़कर ले जाते हैं। वू यूलिन ने शेयू को काफी ब्रेवली बचाया था जिस वजह से शेयू उसे काफी इम्प्रेस हो जाती है। वो उसे उसका नाम पूछती है तो वू यूलिन उसे कहती है कि मेरा सरनेम वू है। ये सुनकर वो उसे वू नाम का एक बैच देती है एंड कहती है कि इसे तुम रख सकती हो, इसके जरिए तुम यहाँ पर जब चाहे आ सकती हो। वू यूलिन उसे कहती है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर दोबारा नहीं आने वाली। ये सुनकर शेयू थोड़ी मायूस हो जाती है। बाहर जाने के बाद वू यूलिन को वहीं बॉडीगार्ड नजर आता है तो वो एक सर्वेंट का गेटअप करके उसके रूम में नूडल्स लेकर जाती है। बॉडीगार्ड को उस पर थोड़ा शक होता है। वो उसे पूछता है कि तुमने अपना चेहरा इस तरह से ढका क्यों है? तो वो कहती है कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है इसलिए। वू यूलिन नूडल्स बनाने के बहाने आटा उस पर गिरा देती है एंड साथ ही साथ में सॉस भी। बॉडीगार्ड ये देखकर अपने कपड़ों को ठीक करने के लिए जैसे ही खड़ा होता है तो वू यूलिन उस ईगल विसल को लेकर वहाँ से भाग जाती है। बॉडीगार्ड उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था तो वू यूलिन सोचती है कि इस तरह से तो पक्का मैं पकड़ी ही जाऊंगी, इसलिए वो शेयू के कमरे में जाकर उसके पास से मदद मांगती है। जब बॉडीगार्ड शेयू के कमरे में देखने आता है तो वहाँ पर उसे वू यूलिन नजर नहीं आती, लेकिन उसे शक हो गया था कि वो सर्वेंट यहीं कहीं भागकर आया होगा, इसलिए वो शेयू के कमरे से जाने का नाम नहीं ले रहा था। तो शेयू उसे अपनी बातों में उलझाकर वहाँ से भगा देती है। बॉडीगार्ड के जाने के बाद वू यूलिन पे वहाँ से जा रही थी तो शेयू उसे कहती है कि मेरी तुमसे एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि तुम इस वू नाम के बैच को रख लो। ये सुनकर वू यूलिन भी उसे मना नहीं कर पाती। यहाँ सोंगवी घर में वू यूलिन का इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि बारिश होने वाली है, लेकिन ये वू यूलिन अभी तक घर लौटकर वापस नहीं आई। थोड़ी ही देर में वू यूलिन वहाँ पर आ जाती है। बारिश के कारण उसके कपड़े गीले हो गए थे तो वो अपने कपड़े बदल रही थी। वो लुलू से कहती है कि तुम जनरल सोंग को अपनी सीक्रेट जगह पर बुलाकर लाओ, तो लुलू वहाँ से चली जाती है। फिर वू यूलिन भी अपनी उस ईगल विसल को लेकर उसी सीक्रेट कुएं के पास जाने लगती है। दूर से उसे सोंगवी देख रहा था। वू यूलिन सोचती है कि बारिश के कारण जरूर कुएं में पानी भर गया होगा, लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता, लेकिन मुझे ये करना ही होगा क्योंकि आज तो मैं अपने घर जाकर ही रहूंगी। इतना सोचकर वो बाल्टी को कुएं के अंदर फेंकती है ताकि वो पता लगा सके कि कुएं के अंदर कितना पानी भरा है। वो कहती है कि ये कुआं तो बहुत ही ज्यादा गहरा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा कि पानी की गहराई कितनी है। सोंगवी उसे देखकर सोचता है कि ये कुएं के पास क्या कर रही है। उसने पहले भी एक बार सुसाइड करने की कोशिश की थी, तो क्या ये अभी वही कर रही है। यहाँ वू यूलिन सोचती है
कि मुझे सॉन्ग के लिए एक सिग्नल छोड़कर जाना चाहिए। इतना कहकर वो अपना एक जूता निकालती है एंड जैसे ही कूदने वाली थी कि सॉन्गवी आकर उसे बचा लेता है। वुयोलिन उसे कहती है कि तुम ये कर क्या रहे हो, तो वो कहता है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तो वो चिल्ला कर कहती है कि सॉन्गवी तुम सिटी लॉर्ड हो तो जाके स्टेट अफेयर संभालो, मेरा पीछा करना छोड़ दो। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम मरने की कोशिश क्यों कर रही हो, क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है? रिसेंटली तुम काफी ज्यादा बदल गई हो और मेरा दिल भी तुम्हारे लिए काफी बदल गया है। वो उसे गले लगा कर कहता है कि मैं अब तुम्हें खोने से डरता हूँ। ये सुनकर वो स्माइल करने लगती है पर लुलू को देखकर कहती है कि तुमने मेरा हेयर पिन तोड़ दिया। इतना कहकर वो लुलू के साथ चली जाती है। अगले सीन में वो उसकी क्लास ले रही थी। वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम जनरल सॉन्ग को बुला कर लाओ, ना कि सॉन्गवी को। तो लुलू उसे कहती है कि मैं उसे ही बुलाने के लिए गई थी, लेकिन मुझे पता चला कि वो कल रात से ही कहीं चले गए हैं। वुयोलिन कहती है कि अब मुझे घर जाने में और भी ज्यादा देर लगेगी। तो वो कहती है कि वैसे मैडम, सिटी लॉर्ड आपसे सच में प्यार करने लगे हैं, मैंने उसकी आंखों में आपके लिए परवाह देखी। सॉन्गवी उसी तरफ आ रहा था, लेकिन तभी ही वुयोलिन उसे कहती है कि मैं सॉन्गवी को कभी भी पसंद नहीं कर सकती। ये सुनकर सॉन्गवी गुस्से के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सॉन्गवी की मेड वुयोलिन को उसकी लाई हुई बहुत सारी ज्वेलरीज देती है। लुलू उसे कहती है कि देखिए मैडम, उसने बस आपकी एक हेयर पिन तोड़ी, तो बदले में उन्होंने कितनी सारी ज्वेलरीज आपको गिफ्ट में दी। वो सच में आपको पसंद करने लगे हैं। लेकिन वुयोलिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सोचती है कि सॉन्गवी अभी काम कर रहा है तो मेरे पास अभी भी एक चांस है। वो भागकर कुएं की तरफ जाने लगती है। वुयोलिन जब कुएं के पास पहुंचती है तो वहां पर सॉन्गवी ऑलरेडी डेरा जमा कर बैठा था। ये देखकर वो बस जाने ही वाली थी कि सॉन्गवी उसे आवाज देता है। वो उसे कहती है कि मेरा यहाँ पर कुछ सामान गिर गया था तो बस उसे ही लेने आई हूँ। इतना कहकर वो जाने लगती है, लेकिन सॉन्गवी एक बात नोटिस कर लेता है कि वुयोलिन को सर्दी हो गई है। वुयोलिन सोचती है कि ये अभी यहाँ पर बैठा है लेकिन रात होते ही चला जाएगा। जब वो डिनर के बाद कुएं के पास आती है तो कूदने पर उसे काफी डर लग रहा था। ऊपर से हवा ठंडी हो रही थी और जंगली जानवर की भी आवाज आ रही थी कि तभी ही सॉन्गवी अचानक से उसके सामने आकर उसे डरा देता है। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, दिन में भी तुम यहाँ पर थे और रात में भी हो। सॉन्गवी उसे कहता है कि चांद बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए मैं यहाँ पर देखने आया हूँ। तो वो कहती है कि तुम देखो अपने चांद को, मैं तो चली। अगले दिन सुबह सुबह जब वो उठती है तो सॉन्गवी उसके दरवाजे के सामने ही खड़ा था। ये देखकर वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। वुयोलिन सोचती है कि आजकल ये सॉन्गवी कुछ ज्यादा ही मेरे पीछे पड़ गया है, कहीं वो मुझे पसंद तो नहीं करने लगा ना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं प्यार व्यार के चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ सकती। मुझे अपने घर जाना है। तभी ही वहाँ पर कॉन्क्यूबाइन चैन आकर वुयोलिन से मेकअप से जुड़ी बातें करने लगती है। वुयोलिन उसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन ये चैन तो काफी ज्यादा चिपकू है। यहाँ सॉन्गवी अपने बॉडीगार्ड की क्लास ले रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन फिर भी कोई मामूली सा चोर तुम्हारे पास से विसल लेकर भाग गया। तुम इतने ज्यादा लापरवाह कब से बन गए? तो बॉडीगार्ड कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अभी मैं उस चोर को लिन सिटी में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं है। ऊपर से वो चोर थोड़ा लड़की जैसा दिख रहा था। ये सुनकर सॉन्गवी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वुयोलिन को रात में नींद नहीं आ रही थी। वो कहती है कि यहाँ पर तो कोई मोबाइल या फिर टीवी भी नहीं है, मुझे काफी बोरिंग फील हो रहा है। तो सॉन्गवी आकर उसे कहता है कि क्यों ना हम मासूम खेले। तो वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। फिर सॉन्गवी, वुयोलिन, चैन और लुलू मिलकर मासूम खेल रहे थे। सॉन्गवी वुयोलिन को चिताने के लिए बार बार हार रहा था। ये देखकर चैन उसे कहती है कि तुम तो इस गेम के मास्टर हो, फिर आज इतना क्यों हार रहे हो? लगता है कि आज का दिन ही तुम्हारा खराब है। मगर जब वो उसके पास से देखती है तो वो तो ऑलरेडी जीत चुका था, लेकिन उसने ये शो ही नहीं किया। चैन कहती है कि अच्छा तो तुम वुयोलिन के लिए कब से हार रहे थे? ये देखकर तो उसका मुंह ही बन जाता है, लेकिन वुयोलिन इससे खुश थी। दरअसल में वो सॉन्गवी को पसंद करने लगी थी, लेकिन वुयोलिन खुद इस बात से अनजान है। अगले सीन में ये तीनों लोग सो चुके थे। वुयोलिन जग रही थी। वो सॉन्गवी को देखकर कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, लेकिन हम एक नहीं हो सकते। मुझे यहाँ से कैसे भी करके जाना होगा। अगले दिन वो शेयू से मिलने के लिए लड़कों का भेस बदल कर जाती है। वो दीवार कूदने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ये हो ही नहीं रहा था। जैसे ही वो गिरने वाली थी कि सॉन्गवी आकर उसे बचा लेता है। वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही थी?
तो वो कहती है कि बस ऐसे ही बाहर घूमने जा रही थी। सोंगवी कहता है कि इस तरह से क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, तो वो कहती है कि नहीं नहीं, अब मेरा मन बदल गया है, मैं नहीं जाने वाली। लेकिन सोंगवी तो उसके पीछे ही पड़ जाता है। वुयोलिन की हार्ट बीट उसे देखकर काफी तेज हो रही थी। वो उसे कहती है कि तुम सिटी लॉर्ड होने के बावजूद ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो। तो सोंगवी उसे अपने क्लोज करके कहता है कि जब तक तुम सुसाइड करने के बारे में नहीं सोचती तब तक तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो। इतना कहकर वो उसे किस करता है। अगले सीन में वुयोलिन उसी किस के बारे में सोचकर मार्केट में घूम रही थी कि तभी ही उसे कोई किडनैप कर लेता है। सोंगवी लुलू के पास जाकर उसे पूछता है कि वुयोलिन आजकल किससे मिल रही है। तो वो कहती है कि वुयोलिन शियो नाम की लड़की से मिलती है। सोंगवी उसे पूछता है कि तुम जानती हो कि आज वो किससे मिलने गई है। वो कहती है कि नहीं पता है। सोंगवी कहता है कि फिर तुम्हें ये तो पता ही होगा कि आज कौन सा दिन है। यहाँ सोंग ने ही वुयोलिन को पकड़ा था। वो उसे कहता है कि तुम लड़का बनकर क्यों घूम रही हो, अभी सोंगवी का बॉडीगार्ड तुम्हें ढूंढ ही रहा है। तो वुयोलिन उसे कहती है कि देखो मुझे ये ईगल विसल मिल गई है। तो वो कहता है कि पता है मुझे, वो सोंगवी तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, तो तुम उसके आसपास मंडराना बंद करो। मैं उसे कहीं ज्यादा बेटर हूँ और मैं आने वाला सिटी लॉर्ड बनने वाला हूँ, तो तुम उसके साथ रहना बंद कर दो। वुयोलिन उसे कहती है कि सोंग तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तभी ही वहाँ पर गार्ड्स आने लगते हैं तो ये दोनों छुप जाते हैं। सोंग उसे कहता है कि तुम जल्दी से लड़की के कपड़े पहन लो। वो मना करती है एंड कहती है कि मुझे ऊपर किसी से मिलने के लिए जाना है। सोंग भी जेलस होने लगता है कि तुम इस वक्त ब्रॉथल में किसी लड़के से मिलने जा रही हो। तो वो कहती है कि लड़का नहीं बल्कि लड़की से मिलने जा रही हूँ। वो कहता है कि अच्छा क्यों ना मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद कर दूं। अगले सीन में वुयोलिन ने लड़की के कपड़े पहन लिए थे तो वो दरवाजे से घर में आने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद था, इसलिए उसे दीवार कूद कर ही आना पड़ता है। जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखती है तो उस पर पंखुड़ियों की बारिश हो रही थी। जब वो सामने देखती है तो ये सारे लोग उसका इंतजार कर रहे थे। सोंगवी उसके पास आकर उसे चाय देता है जो कि उसने खुद बनाई थी। उसे पीकर वुयोलिन कहती है कि आज बनाई है, आगे से मत बनाना। तभी ही वहाँ पर सोंग शियू को लेकर आ जाता है। शियू वुयोलिन को लड़की के गेटअप में देखकर जोर से चिल्लाने वाली थी कि मिस्टर वुड तुम लड़की हो, लेकिन तभी ही वुयोलिन उसका मुंह बंद कर देती है। सभी से कहने लगती है कि शियू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सोंगवी सोंग को देखकर जेलस हो रहा था तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें कोई काम नहीं है जो कि तुम यहाँ चले आए। सोंग कहता है कि कॉन्क्यूबाइन यू ने आर्मी संभाल ली है, अब वो मेरी जगह पर काम कर रही है तो मैं फ्री हूँ। सोंगवी कहता है कि बर्थडे पार्टी जल्दी ही शुरू होने वाली है तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। वुयोलिन कहती है कि क्या कहा, आज किसका जन्मदिन है। तो सोंगवी कहता है कि तुम्हारा। वुयोलिन देखती है कि ये दोनों भाई तो उसके लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए कहती है कि क्यों ना हम पूरी फैमिली मिलकर आज रात डिनर करें। अगले सीन में ये सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद शियू म्यूजिक बजाने के लिए जाती है। सभी का ध्यान म्यूजिक में था तो ये देखकर सोंगवी वुयोलिन का हाथ पकड़ लेता है। जब मेरान की नजर उन दोनों पर जाती है तो वो चिल्लाकर सभी को बता देती है कि इन दोनों ने तो एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। ये सुनकर सोंग को जलन होती है। आगे वुयोलिन सभी से कहती है कि क्यों ना हम गेम खेले, जो भी इसमें हारता है उसे पनिशमेंट के तौर पर वाइन पीनी होगी। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वुयोलिन हारती है तो उसे पनिशमेंट के तौर पर एक ग्लास नहीं बल्कि पूरा प्याला पीना था। ये देखकर सोंगवी और सोंग दोनों ही खड़े होते हैं। सोंग कहता है कि वुयोलिन की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो ड्रिंक नहीं कर सकती, उसके बदले में मैं ड्रिंक करता हूँ। तो सोंगवी कहता है कि तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो, मैं उसका हस्बैंड हूँ तो उसके बदले में मैं ड्रिंक करूँगा। वुयोलिन उन दोनों को इस तरह से झगड़ा करता देखकर उन दोनों को पहले रोकती है एंड बाद में प्याले को लेकर खुद ही ड्रिंक करने लगती है। आगे ये सभी लोग फिर से गेम खेलना शुरू करते हैं जहाँ पर शियू और सोंगवी को एक दूसरे को 1 मिनट तक देखना था। सोंगवी तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था पर वुयोलिन उसे मनाने लगती है एंड इसी चक्कर में वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। लेकिन वुयोलिन आखिर में सोंगवी को मना ही लेती है। जब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तो वो सोचती है कि शियू इस कहानी की मेन हीरोइन है। अभी मैं इन दोनों की सेटिंग कराने में लगी हूँ ताकि सोंगवी मेरा पीछा छोड़ दे और मैं शांति से अपने घर जा सकूं। लेकिन अचानक से ही वुयोलिन के दिल में दर्द होने लगता है क्योंकि वो जेलस फील कर रही थी, मगर तभी ही वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में जब उसे होश आता है तो उसके सामने सोंगवी था। वो उसे कहती है कि तुम मेरी इतनी ज्यादा परवाह मत करो क्योंकि तुम्हारा रियल मैच तो शियू है। मगर तभी ही उसे होश आता है। वो देखती है
कि ये सोंगवी नहीं बल्कि लुलू है। लुलू उसे कहती है कि जब आप बेहोश हो गई तब सिटी लॉर्ड आपको उठाकर यहाँ लेकर आए, लेकिन आप नींद में बड़बड़ा रही थी कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए ताकि तुम शियू के साथ हो सको। ये सुनकर सिटी लॉर्ड को आप पर इतना गुस्सा आया कि वो यहाँ से चले गए। वुयुलिन कहती है कि मैं हर बार इस तरह की गड़बड़ क्यों कर देती हूँ। तभी ही दरवाजा कोई खटखटाता है तो उसे लगता है कि सोंगवी आया होगा, लेकिन ये तो सोंग था। वो आते ही सीधा उसे ये पूछता है कि क्या तुम सोंगवी से प्यार करने लगी हो? मैंने देखा कि तुम हमेशा ही उसके साथ चिपकी रहती हो और सोंगवी भी आजकल तुम्हारी काफी परवाह करने लगा है। उस दिन तो मैंने तुम्हें काफी क्लोज देख लिया था, क्या तुम मेरे बारे में भूल गई हो? तो वो कहती है कि जनरल सोंग, कि तुम मुझ पर दूर से ही नजर रख रहे थे। तो सोंग उसे माफी मांगता है एंड कहता है कि वो सोंगवे तुम्हें डिजर्व नहीं करता, बल्कि वो तो तुमसे प्यार तक नहीं करता। वो लोगों के इमोशन को कभी समझ ही नहीं पाता। इतना होने के बावजूद भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वुयुलिन उसे कहती है कि इसे प्यार नहीं बल्कि कंट्रोल करना कहते हैं, तुम मुझ पर जबरदस्ती कर रहे हो। ये सुनकर सोंग को वुयुलिन पर गुस्सा आता है। वो कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी एंड अगर तुमने मुझे फंसाने की भी कोशिश की तो देख लेना तुम भी नहीं बचोगी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वुयुलिन सोचती है कि मुझे सोंग से इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी मुझे उसके प्लान के बारे में कुछ पता नहीं है। यहाँ बाहर शियो अकेले ही म्यूजिक बजा रही थी कि सोंगवी उस म्यूजिक को सुनने लगता है। जब वो वहाँ से जा रहा था तो शियो उसे आवाज देती है। सोंगवी जब उसके पास आता है तो शियो म्यूजिक के बारे में उसे बताने लगती है। तो सोंगवी कहता है कि लगता है कि तुम्हें म्यूजिक बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर वो उसे कहता है कि तुम तो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती हो, फिर तुम कोठी जैसी जगह पर काम क्यों करने लगी? शियो उसे कहती है कि मेरे डैड को झूठे केस में फंसाया गया, मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। मुझे म्यूजिक और डांसिंग आता था, इसलिए मैं कोठे में काम करने के लिए चली गई ताकि खुद के लिए कुछ पैसे कमाकर सरवाइव कर सकूं। सोंगवी को शियो का ये हिम्मत भरा फैसला बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो उसे कहता है कि अगर आगे चलकर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वुयुलिन रात में कुएं की तरफ जा रही थी कि उसकी नजर इन दोनों पर पड़ती है। उसे थोड़ा बुरा लगता है पर फिर सोचती है कि ये तो कहानी की हीरो और हीरोइन है और मैं तो एक विलन हूँ, तो मुझे इन दोनों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। इतना सोचकर वो रस्सी के जरिए कुएं के अंदर कूद जाती है। वहाँ पर वो मंकी के स्कल को देखकर डर रही थी, पर फिर उसे अपने थैले के अंदर रखकर सोचती है कि मैं इसे कहीं अच्छी सी जगह पर दफना दूंगी। वो जैसे ही एंट्रेंस के ताले को खोलती है तो वहाँ पर एक दरवाजा था, वो उसके अंदर जाने लगती है। वहाँ पर काफी अंधेरा था तो साथ ही साथ में उसे काफी डर भी लग रहा था, लेकिन तभी ही उसका पैर किसी चीज पर पड़ता है। वो डरने लगती है कि कहीं कोई बॉम्ब ही ना फूट जाए, इसलिए वो उस मनकी के स्कल को वहाँ पर रखकर कहती है कि मनकी प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। इतना कहकर वो आगे चली जाती है कि तभी ही उसे एक रोशनी नजर आती है। जब वो उस रोशनी का पीछा करती है तो वो देखती है कि यहाँ से तो सोंगवी का पूरा कमरा दिख रहा है। सोंगवी अभी शियो के साथ था। वो शियो को एक पियानो गिफ्ट कर रहा था क्योंकि उसे म्यूजिक पसंद है एंड ये पियानो सोंगवी के कमरे में पड़ा पड़ा सड़ रहा था। वुयुलिन उन दोनों को साथ में देखकर चलने लगती है एंड फिर वापस आ जाती है। अगले दिन लुलू आकर उसे कहती है कि सिटी लॉर्ड आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो कहती है कि शियो से क्या मन नहीं भरा जो कि मुझसे मिलने आया है, जाओ उसे कह दो कि मुझे उससे नहीं मिलना है। लेकिन तभी ही वहाँ पर सोंगवी आ जाता है तो वो बीमार होने का नाटक करने लगती है एंड कहती है कि देखो ना, शियो हमारी गेस्ट है तो मुझे उसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी, पर मैं तो बीमार पड़ गई। सोंगवी कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने उसे संभाल लिया है। ये सुनकर वुयुलिन को गुस्सा आने लगता है। सोंगवी भी यह बात नोटिस करके उसे किस करने लगता है ताकि वो उसके गुस्से को शांत करा सके। पहले तो वुयुलिन उसे मना नहीं करती, पर फिर जब उसे होश आता है तो वो उसे दूर धक्का दे देती है। आगे सोंगवी उसके लिए एक बुके भेजता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा स्माइल कर रही थी। तो लुलू उसे कहती है कि लगता है कि आप भी सिटी लॉर्ड को पसंद करने लगी है। आज रात सिटी लॉर्ड ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं जाना, लेकिन रात होते ही वो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर सोंगवी ने उसे बुलाया था। वहां पर काफी अच्छी डेकोरेशन हुई थी। सोंगवी उसे गिफ्ट में डॉल देता है जो कि वुयुलिन को काफी ज्यादा पसंद आती है। सोंगवी उसे कहता है कि ये दोनों ही तुम्हारी तरह दिखती है,
तो क्या इन दोनों में से मुझे एक मिल सकती है? वो कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं ये रोती हुई डॉल अपने पास रखती हूँ और तुम ये हंसती हुई डॉल ले लो। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो वो रोती हुई डॉल ही चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर तो वुयलिन उसकी तरफ और भी ज्यादा पिघलने लगती है। जब वो खुशी खुशी उस डॉल को लेकर वापस आ रही थी कि उसके सामने सॉन्ग आ जाता है। सॉन्ग वुयलिन से कहता है कि मैं तुम्हें अपने प्लान के बारे में बताने आया हूँ कि मैं जल्दी ही लिन सिटी पर हमला कर दूंगा। तुम्हें बस उस सीक्रेट रास्ते के जरिए सोंगवी को पकड़ कर रखना है। ये सुनकर वुयलिन सोचती है कि अगर मैं उस सीक्रेट रास्ते के जरिए सोंगवी को पकड़ कर रखूंगी तो फिर ये क्या करेगा? इसने मुझे ठीक तरह से प्लान के बारे में नहीं बताया। अगर मैं इसे पूछती हूँ तो ये तो मुझ पर शक करने लगेगा। लेकिन तभी ही उसके दिमाग की बत्ती चलती है। वो कहती है कि ये डायनामाइट के जरिए विस्फोट करना चाहता है ताकि पूरा लिन सिटी बर्बाद हो जाए। सॉन्ग कहता है कि जल्दी से तुम अपना वाला ईगल विसल मुझे दे दो, वरना तुम फिर से उसे कहीं घुमा दोगी। मैं प्लान के बीच में कोई भी गड़बड़ नहीं करना चाहता। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें वो भिजवा दूंगी। अगले दिन शियू सुनती है कि कुछ मेड उसके बारे में बातें कर रही है कि वो तो अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, उसके डैड एक फ्रॉड है एंड वो कोठे जैसी जगह पर काम करती है और आज राजमहल में आकर उसके सिटी लॉर्ड को फंसाने की कोशिश कर रही है। शियू को ये सब कुछ सुनकर काफी बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ भी नहीं कहती कि सोंगवी आकर उन मेड से कहता है कि अगर तुम किसी इंसान के बारे में ठीक तरह से नहीं जानती तो फिर उसके बारे में इस तरह की गलत गलत बातें भी मत करो। शियू सोंगवी को इसके लिए थैंक यू कहती है। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो सोंग उन दोनों को दूर से देखकर सोचता है कि ये शियू तो सोंगवी के साथ अच्छी है और वुयलिन के साथ भी काफी क्लोज है। इसका मतलब ये है कि ये वुयलिन मुझे धोखा दे रही है। आगे वो शियू के कमरे में जाकर उसे एक फेमस आइडल की म्यूजिक नोट देता है जो कि शियू को काफी ज्यादा पसंद आती है। वो अपने साथ वाइन लेकर भी आया था। जैसे ही शियू उसकी वाइन पीती है तो वो बेहोश हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सोंग उसके कमरे में ईगल विसल को ढूंढने लगता है जो कि उसे नहीं मिलती। थोड़ी देर के बाद शियू वुयलिन के पास आकर उसे ये सब कुछ बताने लगती है कि 1 घंटे पहले सोंग मेरे पास आया था और उसने मुझे मेरे फेवरेट आइडल के म्यूजिक नोट दिए। जब उसने मुझे ड्रिंक ऑफर की तो मैं मना नहीं कर पाई। वैसे तो मैं एक ग्लास में कभी भी ड्रंक नहीं होती, लेकिन आज तो मैं एक ही शॉट में बेहोश हो गई। ये सुनकर वुयलिन को सोंग पर कुछ शक होता है, लेकिन तभी ही उसे पता लगता है कि सोंगवी के कमरे में आग लग गई है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर अफरा तफरी मची हुई थी। सोंगवी अभी कमरे के अंदर था। आग लगने की वजह से एंट्रेंस पर ब्लॉकेजेस हो गए थे, जिस वजह से बाहर का कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा था। ये देखकर वुयलिन उसी कुएं के अंदर जाती है एंड वहाँ से सोंगवी को बाहर लेकर आती है। सोंगवी अभी बेहोश था, इसलिए वो उसे माउथ टू माउथ ब्रेथ देकर उठाती है, पर फिर सोचती है कि अगर मैं सोंगवी को यहाँ से लेकर गई तो वो जरूर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए वो उसे फिर से बेहोश कर देती है। अगले सीन में वो उसके कमरे में था। वुयलिन उसके लिए दवाई प्रिपेयर करती है एंड जब वो उसके पास आती है तो सोंगवी को होश आ गया था। सोंगवी उसे पूछता है कि क्या तुमने मुझे बचाया? तो वो कहती है कि नहीं, मेरे साथ लुलू भी थी। अगली सुबह सोंग झूठ मूठ की फिक्र करते हुए आता है एंड कहता है कि मेरा भाई ठीक तो है ना? तो कॉन्क्यूबाइन कहती है कि वुयलिन ने उसे बचा लिया। ये सुनकर उसे वुयलिन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। आगे वुयलिन को गार्ड्स पकड़कर दरबार में लेकर आते हैं, जहाँ पर सोंगवी उसे पूछता है कि क्या कल रात तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी? वुयलिन अपनी सफाई में कुछ कहती कि सोंग बोलने लगता है कि मैंने खुद अपनी इन्हीं आंखों से देखा कि वुयलिन आपको मारने की कोशिश कर रही थी। इतना ही नहीं, इसने मुझे सेड्यूस किया ताकि मैं इसकी मदद कर सकूं आपको मारने में। ये कमीनी औरत एक भाई को दूसरे भाई के हाथों से मरवाना चाहती है। ये सुनकर वुयलिन को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उसका कॉलर पकड़कर उसे कहती है कि बताओ मैंने तुम्हें सेड्यूस कब किया? एंड वो तो तुम हो जो कि सोंगवी को मारने की कोशिश कर रहा है। कि तभी ही बीच में मैडम वांग आती है। वो कहती है कि मेरे नौकर ने सब कुछ देख लिया है। ये वुयलिन चोरी चुपके सोंग से मिलती थी, यानी कि इन दोनों के बीच में जरूर कोई अफेयर चल रहा है। वुयलिन कहती है कि ये सच नहीं है, ये सोंग ही बगावत करना चाहता है। उसके बाद वो इन सभी लोगों को कुएं के पास लेकर जाती है एंड लुलू से कहती है कि जल्दी से ईगल विसल को लाओ, लेकिन वो तो लुलू के पास नहीं थी। वुयलिन सोंगवी को समझाने लगती है कि इस कुएं के अंदर एक बहुत बड़ी सुरंग है, मगर यहाँ तो सब कुछ पत्थरों से ढका हुआ था, इसलिए सोंगवी उसकी बात पर यकीन नहीं करता एंड उसे जेल में भेज देता है। वुयलिन के जेल में जाने के बाद सोंगवी काफी परेशान
परेशान था कि तभी ही शियू उसके लिए खाना लेकर आती है। वो कहती है कि मैंने देखा कि आप वुयुलिन से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वुयुलिन को इस बात की कोई कदर नहीं है। सॉन्ग के साथ उसका अफेयर चल रहा है। ये बात तो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। ऐसी औरतें आपका प्यार डिजर्व नहीं करती, तो आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उसे भूल जाइए, क्योंकि आपको दुखी देखकर कोई और दुखी हो रहा है एंड उसको आपकी बहुत ही ज्यादा फिक्र है, क्योंकि वो इंसान आपसे प्यार करता है। शियो ने इनडायरेक्टली कन्फेस कर दिया था, लेकिन सॉन्गवी उसे कहता है कि तुम्हें म्यूजिक बहुत ही पसंद है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक जगह ढूंढ निकाली है जहाँ पर तुम अपने इस टैलेंट को और भी ज्यादा निखार सकती हो। मैं तुम्हें कल ही उसी जगह पर भेज दूंगा। अब सॉन्गवी ने उसे इनडायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया था। लुलू को वुयुलिन की काफी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो जेल के अंदर उससे मिलने के लिए चाहती है, पर वो देखती है कि यहाँ पर तो उसकी मैडम काफी ज्यादा मजे कर रही है। लुलू उसके पास जाकर कहती है कि आप ऐसी जगह पर बेफिक्र कैसे रह सकती है, कि तभी ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सॉन्गवी को जब होश आया था, तब वुयुलिन ने उसे सॉन्ग के प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया था। वुयुलिन उससे कहती है कि अब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा ना, क्योंकि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की है। तो सॉन्गवी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुमने तो मुझे हर बार बचाया है। वुयुलिन उससे कहती है कि अभी अभी मैंने तुम्हें बचाया है, इसलिए सॉन्ग को जरूर मुझ पर गुस्सा आ गया होगा। जब वो सारा इल्जाम मुझ पर लगाएगा तो तुम मुझे डिफेंड मत करना, बल्कि सीधा जेल के अंदर डाल देना। सॉन्गवी उसे पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वो कहती है कि अगर सॉन्ग को पता लग गया कि मैं जेल के अंदर हूँ, तो वो बेफिक्र होकर अपने प्लान को अंजाम देगा, जो कि है लिन सिटी को खत्म करने का। मगर तभी ही हम उसके प्लान को चौपट कर देंगे। सॉन्गवी भी उसकी इस बात से अग्री करता है। वुयुलिन उसे कहती है कि अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि मैं गायब हो गई हूँ, या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं वो वुयुलिन नहीं हूँ जिसे तुम पसंद करते हो, तब तुम क्या करोगे। तो वो कहता है कि तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। सॉन्ग दूसरी ईगल विसल के जरिए एक और नया दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर उसने डायनामाइट लगाए थे। वो जैसे ही धमाका करने के लिए जाता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तभी ही वहाँ पर सॉन्गवी आ जाता है। अगले सीन में सॉन्गवी उसे पूछता है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तो सॉन्ग कहता है कि बचपन में फादर मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करते थे। जिस लड़की को मैंने पसंद किया वुयुलिन, उससे तुमने शादी कर ली। सिटी लॉर्ड जो कि मुझे बनना था, वो भी तुम बन गए। बचपन से लेकर आज तक तुमने मेरी हर पसंदीदा चीज को मुझसे छीन लिया है, इसलिए मैं लिन सिटी को बर्बाद करके तुमसे बदला लेना चाहता था। ये सुनकर सॉन्गवी को थोड़ा बुरा लगता है। वो उसका भाई था, इसलिए सॉन्गवी उसे ज्यादा सजा नहीं देता, बस इतना कहता है कि आज से तुम्हारा जनरल टाइटल तुमसे छीन लिया जाता है और आज के बाद से तुम कभी भी कैपिटल में कदम नहीं रखोगे। अगले सीन में लुलू वुयुलिन से कह रही थी कि आपने डायनामाइट को कैसे डिफ्यूज किया। तो वो कहती है कि ये सब कुछ कॉन्क्यूबाइन चैन ने किया है, क्योंकि उसे फॉर्मूलाज के बारे में बहुत कुछ पता है। वो दोनों इसी तरह से हंसी मजाक कर रही थी कि वुयुलिन अचानक से बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो रियल वर्ल्ड में थी। वो कहती है कि क्या अभी अभी मैं कोई सपना देख रही थी। ये सपना बहुत ही ज्यादा लंबा था। मगर वो जब लैपटॉप की तरफ देखती है तो वो काफी शॉक्ड होकर कहती है कि इसका मतलब ये है कि मैंने कहानी को चेंज कर दिया। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। एंड में वुयुलिन के कहने का मतलब ये था कि कहानी के अंदर की जो वुयुलिन थी अब वो सुधर गई है एंड वो सॉन्ग की जगह पर सॉन्गवी को पसंद करने लगी है। यानी कि कहानी की हैप्पी एंडिंग हुई है। वीडियो से जाने से पहले वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।